Une étoile de mer. 5. Et à ta mère. 8. तो मूवी की शुरुआत में हमें निकोला नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो अक्सर समुद्र में नहाता रहता है और ये समुद्र के पास ही एक आइलैंड पर रहता है जहाँ एक छोटा सा टाउन है। यहाँ पर निकोला को समुद्र में किसी की डेड बॉडी जैसा कुछ दिखाई देता है, इसीलिए निकोला समुद्र से बाहर आता है और भागकर अपनी माँ लामेर के पास आता है। निकोला अपनी माँ से कहता है कि उसने समुद्र में किसी बच्चे की डेड बॉडी को देखा है और उसके पेट पर एक स्टार फिश थी। लामेर कहती है ये बस तुम्हारा भ्रम था और कुछ नहीं, पर निकोला की तसल्ली के लिए लामेर निकोला की बताई हुई जगह पर जाती है और वापस आती है तो एक स्टार फिश लेकर आती है। लामेर निकोला से कहती है कि वहाँ पर कोई डेड बॉडी नहीं है, सिर्फ ये स्टार फिश थी। इसी रात लामेर समुद्र से उस डेड बॉडी को बाहर निकाल कर लाती है जिसके बारे में निकोला ने बताया था। अब यहाँ पर लामेर ने निकोला से झूठ क्यों बोला, इसके बारे में हम मूवी के एंड में डिस्कस करेंगे। अब लामेर जब डेड बॉडी को लेकर आती है तो टाउन की बाकी औरतें भी लामेर के चारों ओर खड़ी हो जाती हैं। अगले दिन लामेर निकोला को एक दवाई का डोज देती है। ये दवाई लामेर हर रोज निकोला को दिया करती थी और जब निकोला अपनी माँ से पूछता है कि ये दवाई तुम मुझे हर रोज क्यों देती हो, तब उसकी माँ कहती है कि तुम अंदर से कमजोर हो और बीमार हो, इसीलिए तुम्हें ये दवाई दी जाती है। अगले दिन निकोला को समुद्र में स्विम करते हुए चोट लग जाती है। इसके बाद स्टेला नाम की नर्स निकोला के घाव पर टांके लगाती है। अब घर आने के बाद निकोला खाना खाने लगता है जो खाने की तरह दिख भी नहीं रहा था। निकोला को यही फूड हर रोज खाना पड़ता था, वो ये खाना खा खा कर ऊब गया था। एक दिन लामेर निकोला को लेकर टाउन के एक हॉस्पिटल में जाती है जहां निकोला पर कुछ टेस्ट किए जाते हैं और स्टेला वो निकोला का ब्लड सैंपल लेती है। अब निकोला को ड्रॉ करने की आदत होती है, वो कुछ न कुछ ड्रॉ करता रहता था। एक दिन स्टेला निकोला की ड्राइंग्स देखती है तो उसमें खिलौने, बिल्डिंग्स, कार, जिराफ, बिल्ली आदि की ड्राइंग्स थी। ये चीज काफी अजीब थी कि इन ड्राइंग में से कोई भी चीज या जानवर इस आइलैंड पर नहीं था, तो निकोला ने इसकी ड्राइंग कैसे बनाई ये हमें आखिर में पता चलेगा। खैर इस हॉस्पिटल में रोज निकोला का कुछ न कुछ टेस्ट जरूर किया जाता था। दूसरी तरफ हम समुद्र के किनारे निकोला की माँ और टाउन की बाकी औरतों को देख पाते हैं जो सी फूड यानी एनिमल्स को कच्चा ही खा रही थी और ये काफी अजीब था। इसी रात हॉस्पिटल में डॉक्टर और नर्सेज एक वीडियो फुटेज देख रहे होते हैं जिसमें सिजेरियन की मदद से डिलीवरी को किया जा रहा था। अब ये सब क्या हो रहा है इस टाउन में ये आपको आगे पता चल जाएगा। खैर अगले दिन हम निकोला को एक वार्ड में देखते हैं जहां निकोला की तरह टाउन के बाकी बच्चे भी थे। इन सब के साथ भी वही टेस्ट किए जा रहे थे जो निकोला के साथ किए गए थे। जिसके बाद निकोला हॉस्पिटल में एक नर्स के पीछे चुपके चुपके से जाने लगता है और तभी लामेर यहाँ आ जाती है जो निकोला को वापस घर ले जाती है और वही दवाई पिलाती है जो निकोला को हर रोज पीनी पड़ती थी। इसी रात टाउन की सभी औरतें समुद्र की ओर जाने लगती हैं। निकोला नींद से उठता है और अपने फ्रेंड विक्टर को भी जगा लेता है। अब निकोला प्लान बनाता है कि ये चुपके से वहां जाएंगे और देखेंगे कि टाउन की सारी औरतें क्या कर रही हैं। अब निकोला ये सब इसीलिए करता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी माँ उससे झूठ बोलती है। खैर निकोला और विक्टर समुद्र के करीब आ जाते हैं पर विक्टर वो बीच रास्ते से अपने घर भाग जाता है, पर निकोला वहाँ से नहीं भागता। वो देखता है कि टाउन की सभी औरतें नेक्ड हैं और अजीब तरह से एक दूसरे से लिपट रही हैं और उनकी कमर पर अजीब तरह के चूसक हैं। ये नजारा देखकर हम समझ पाते हैं कि टाउन की सभी औरतें इंसान की तरह दिखने वाली एक अलग प्रजाति हैं जिनकी कमर पर चूसक भी हैं। खैर जिसके बाद निकोला घर आ जाता है। जब लामेर नहा रही होती है तो निकोला अपनी माँ को पास से देखता है, उसकी कमर पे चूसक थे। लामेर को पता चल जाता है कि उसे निकोला देख रहा है पर वो उसे कुछ भी नहीं करती। अगले दिन लामेर निकोला को फिर से हॉस्पिटल में लाती है जहाँ निकोला के पेट का अल्ट्रासाउंड होता है। डॉक्टर बताते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। अब असल में निकोला के पेट में पल रहे इनकी प्रजाति का एक बीज था और वो जीता जागता जीव निकोला के पेट में था, यानी कि निकोला प्रेग्नेंट था और लामेर इस बात पर खुश होती है। इसके बाद निकोला उसी वार्ड में आ जाता है। दूसरी तरफ स्टेला 3 न्यूबॉर्न बेबी को एक बार में रखकर एक जगह रख देती है और हम विक्टर को स्ट्रेचर पर मरा हुआ देख पाते हैं, जिसका मतलब कि विक्टर भी प्रेग्नेंट था और ये 3 न्यूबॉर्न बेबी के डिलीवरी के वक्त वो मारा गया होगा। इसके बाद स्टेला निकोला के पास जाती है और उसे एक नोटबुक और कलर पेंसिल देती है ताकि वो ड्राइंग वगैरह कर सके। दरअसल निकोला और स्टेला में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी और ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। यहाँ निकोला एक लाल बालों वाली औरत की ड्राइंग बनाता है
अब ये औरत कौन थी ये भी हमें आगे पता चलने वाला है। खैर एक नर्स इस वार्ड में आती है और इन सब बच्चों को झूठ बताती है कि विक्टर अब ठीक हो चुका है और उसने तुम्हें एक सी सेल भेजा है। इसके बाद लामेर इस वार्ड में आती है और वो निकोला से वही फूड खाने के लिए कहती है, पर निकोला वो नहीं खाता। इसके बाद लामेर उसके ड्राइंग बुक को देखती है तो वो उसे छीनने लगता है। लामेर कहती है कि तुम्हें अपनी माँ का कहना मानना चाहिए, शांत बैठे रहो। इस पर निकोला कहता है तुम मेरी माँ नहीं हो। इसके तुरंत बाद निकोला को ऑपरेशन रूम में लाया जाता है जहाँ उसे एक इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया जाता है। अब निकोला की जब आंख खुलती है तो वो खुद को अपने वार्ड पर अपने बेड पर बंधा हुआ पाता है और बाकी बच्चे उसके चारों तरफ घेरा बनाए खड़े थे। ये सभी बच्चे कहते हैं कि हमें भी लगता है कि हमारी माँ हमारी नहीं है, वो सिर्फ हमें पाल रही हैं और हमसे झूठ बोलती हैं। दूसरी तरफ नर्सेज और डॉक्टर सिजेरियन की डिलीवरी वीडियो देख रहे होते हैं। वीडियो देखने के बाद स्टेला निकोला के पास आती है और उसे लाल बालों वाली औरत की ड्राइंग देती है। इसी रात स्टेला निकोला को एक फाइल दिखाती है जिसमें चूसक वाली औरतों की तस्वीर और ऑपरेशन से जुड़ी कुछ जानकारियां थी। स्टेला निकोला को समुद्र के पास लाती है और अपनी कमर पर चूसक दिखाती है। फिर स्टेला निकोला को लेकर समुद्र में कूद जाती है। स्टेला पानी के अंदर भी अपनी चूसक से सांस ले पा रही थी, पर निकोला सांस नहीं ले पा रहा था, जिससे निकोला बेहोश हो जाता है। अब स्टेला निकोला को बाहर लाती है और उसे CPR देकर होश में लाती है। इसके बाद निकोला रात को अपने बेड से उठता है और नर्स के पीछे पीछे चला जाता है। वो एक टैंक में एक लड़की को देखता है, तभी एक नर्स निकोला को पकड़कर ले जाती है और इसके बाद उसकी भी सर्जरी करके टैंक में डाल देते हैं। अब जब निकोला की आंख खुलती है तो वो न्यूबॉर्न बेबीज को देखता है जो उससे चिपके हुए थे। इसके बाद स्टेला निकोला को लेकर समुद्र के पास आती है। फिर ये दोनों समुद्र में कूद जाते हैं। स्टेला निकोला को अपने मुंह से सांस देकर बहुत दूर तक ले आती है जहां एक बोट होती है। स्टेला निकोला के पीने लायक पानी भी छोड़ती है और निकोला को आखिरी बार गौर से देखती है। इसके बाद स्टेला वापस अपने आइलैंड की ओर चली जाती है। इसके बाद रात को निकोला की जब आंख खुलती है तब वो अपने आप को एक शहर के पास पाता है जहाँ उसी की तरह इंसान थे और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अब मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले इस टाउन में एडल्ट सिर्फ औरतें थी और यंग यानी छोटे वो सभी के सभी लड़के थे। कोई भी एडल्ट आदमी नहीं था और ना ही कोई यंग लड़की थी। इस टाउन में एक हॉस्पिटल था जहाँ बच्चों के पेट में मेडिसिन और सर्जरी के द्वारा उन्हें प्रेग्नेंट किया जाता था। आपको याद होगा कि निकोला की माँ उसे एक खास दवाई देती थी। वो इसीलिए था ताकि निकोला का शरीर उस लायक बन जाए जिससे वो इनके प्रजाति का बच्चा अपने पेट में पाल सके। और ये औरतें यहाँ निकोला को लेकर जितने भी बच्चे पाल रही थी वो सब इनके बच्चे नहीं थे। इसका पता हमें तभी चल गया था जब हमने निकोला की ड्राइंग्स में बिल्डिंग्स, जानवर, खिलौने और एक लाल बालों वाली औरत देखी थी। और सभी बच्चों ने निकोला के चारों ओर खड़े होकर ये भी कहा था कि उन्हें भी लगता है कि उनकी माँ उनकी नहीं है। तो निकोला वो ड्राइंग्स कैसे बना पा रहा था जो इस आइलैंड पर थी ही नहीं। इसका मतलब ये है कि औरतें शहरों से इंसानों के बच्चे किडनैप करके लाती होंगी और निकोला वो तस्वीर इसीलिए बना पा रहा था क्योंकि उसकी मेमोरी में वो चीजें थी जो उसने तब देखी होंगी जब वो किडनैप नहीं हुआ होगा। और वो लाल बालों वाली औरत शायद निकोला की माँ थी। अब लामेर और बाकी औरतें रात को समुद्र में क्या करती थी? तो ये रात को खाना खाती थी क्योंकि ये जिंदा मछलियाँ और बाकी चीजें उनके सामने नहीं खा सकती थी जिन्हें वो पाल रही थी। इसके बाद हमने डॉक्टर और नर्सेज को सिजेरियन आदि की वीडियो देखते हुए देखा था। वो ये इसीलिए देख रही थी क्योंकि वो भी यही तरीका यूज करके बच्चों के पेट में पल रही प्रजातियों को निकालती थी, पर जब इनसे सर्जरी में गलती हो जाती तो वो मर जाते थे। इसके बाद ये उन्हें समुद्र में फेंक देती थी। जैसा कि हमने देखा था विक्टर भी सर्जरी के दौरान मर गया था और स्टेला ने उसके पेट से निकले बच्चों को जार में डालकर रख दिया था। अब बात ये आती है कि ये बच्चे जो बच्चों के पेट से निकाले जाते थे ये जिंदा थे या मर जाते थे। असल में इनकी प्रजाति को बढ़ाने के लिए धीरे धीरे मेल यानी नर खत्म हुए होंगे, जिस वजह से ये बच्चों को किडनैप करके लाती हैं, जिसके बाद इन्हें पाला जाता है और फिर ऑपरेशन और सर्जरी द्वारा ये अपने प्रजाति के बीज को बच्चों के पेट में डालती थी, जिससे इनकी प्रजाति जल्दी ग्रो होती थी। जैसा कि हमने देखा कि निकोला के पेट से जो बच्चे आए थे वो बहुत बड़े थे। ये उन बच्चों को जार में रख देती थी क्योंकि उसके बाद ये जार में ही बड़े होते थे। तो दोस्तों अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड लव यू। बाय बाय।